हाय माय डियर स्टूडेंट्स, मैं आपका रवि सर और हमारा आपका एक बहुत प्यारा सा यूट्यूब पर चैनल रवि इंस्टीट्यूट केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, जिसमें हम आज आपको देखिए कल हमने क्या किया था। पहला जो टॉपिक था, दूसरा जो लेसन है केमिस्ट्री का, अम्ल क्षारक एवं लवण, ये चैप्टर है। इसका मैंने कल किया था, आपको पार्ट 1 प्रोवाइड किया था। पहले पार्ट फर्स्ट आप देखें, तब आप पार्ट सेकंड देखेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। और हमने आपको पहले ही बताया, काफ़ी बच्चे हमसे पूछते हैं कि सर हमको सारे वीडियो नहीं मिल रहे हैं, तो हम आपको हर वीडियो में इस चीज़ को बता दिया करेंगे कि आप अपने YouTube पर जाइए और वहाँ पर लिखिए रवि इंस्टीट्यूट केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। जैसे ही आप लिखेंगे वहाँ पे आपको सर्च कीजिएगा, तुरंत हमारी आपको पिक्चर मिलेगी। और उस पिक्चर को देखने के बाद आप जाएंगे जैसे, तो नीचे बगल में देखिए रेड कलर में लिखा रहता है सब्सक्राइब। जैसे उसको आप प्रेस करेंगे एक बेल आती है, बेल का चिन्ह आता है, उसको आप प्रेस करके और ऑल कर लीजिएगा। तो हमें हमारे जितने भी वीडियो हैं हाई स्कूल के, 10th के, केमिस्ट्री के और बायोलॉजी के, वो सारे वीडियो आपको मिल जाएंगे, जिससे आप अपनी तैयारी वहाँ पर कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, अगर हम पढ़ा रहे हैं तो हमें हमारी पढ़ाई हुई बातें अगर आपको अच्छी लग रही हैं तो आप जब वीडियो को या लेक्चर को देख लिया करें तो एक नीचे कमेंट किया करें। इससे हमारा भी उत्साह बढ़ता है कि हम हमारे कितने बच्चे हमारे साथ लगे हुए हैं और पर डे वॉच कर रहे हैं। तो हमारा अगला जो लेक्चर होता है उसको प्रोवाइड करने में हमारी हेल्प हुआ करती है। तो आप आगे आइए, चलिए ध्यान दीजिएगा, इस बात को आप लोग हमेशा अपनाया किया करें। अम्ल क्षारक एवं लवण में मैंने कल अम्ल की बात बता दिया था। ऐसे रासायनिक पदार्थ जो जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन त्यागते हैं उसको अम्ल कहा किया करते थे, और जो जल से संयोग करके हाइड्रोगोनियम आयन देते हैं वो भी आपके अम्ल कहलाते थे। तो ज्यादा ध्यान देना है तो आप इसके पहले वाले पार्ट 1 पे जाकर के देखिए, तो आपको पूरी बातें वहां डिटेल में मिलेंगी। आज हम बात करेंगे सबसे पहली चीज क्षारक की। किसकी हम बात करेंगे? क्षारक की। क्षारक जो हुआ करता है, इसकी बात आप ध्यान दीजिए। क्षारक का सीधा सा मतलब हुआ करता है वह एकदम पुरानी अवधारणा के अनुसार, जैसे उसकी आपने परिभाषा बताया था वैसे इसकी भी बता रहा हूं। पुरानी अवधारणा के अनुसार, अकॉर्डिंग टू ओल्ड कॉन्सेप्ट, क्षारक वह रासायनिक पदार्थ होते हैं जिनका स्वाद कसैला होता है। क्षारक वह रासायनिक पदार्थ होते हैं जिनका स्वाद कैसा होता है? कसैला होता है। जैसे करौंदे का रस, करौंदा आप खाइए और नींबू खाइए तो आपको दोनों में अंतर देखने को मिलता होगा कि इमली जो होती है वो खट्टा होती है, और जो करौंदा हुआ करता है वो आप खाने के बाद आपको ऑब्जर्व हुआ होगा कि वो स्वाद, उसका जो विज्ञान की भाषा में उस स्वाद को बताया गया वो कसैला बताया गया है। तो इस चीज को आप जरूर ध्यान दीजिए। तो एकदम सीधा सीधा आपको बता रहा हूं, यहां ध्यान दीजिए। क्षारक एकदम पुरानी, पहले पुरानी लिखे तो पुरानी अवधारणा के अनुसार, अकॉर्डिंग टू ओल्ड कॉन्सेप्ट, क्षारक वे रासायनिक पदार्थ होते हैं या कार्बनिक पदार्थ होते हैं, कार्बनिक पदार्थ होते हैं जिनका स्वाद कसैला होता है। ये इसकी डिफिनेशन है अकॉर्डिंग टू ओल्ड कॉन्सेप्ट, जो एकदम सबसे पहली पुरानी अवधारणा थी। जैसे क्षारक अम्ल में मैं बताता जिसका स्वाद खट्टा होता है, ये टेस्ट के आधार पर बताया गया है। तो क्षारक वे कार्बनिक पदार्थ होते हैं जिनका स्वाद कैसा होता है? कसैला होता है। अब अगर हम इसका एग्जाम्पल लेना चाहें तो जैसे मैंने अभी आपको बताया भी था, फिर वही बता रहा हूं, करौंदे का रस। करौंदे का जो जूस आप लोग देखते हैं उसका जो स्वाद होता है वो कैसा होता है? कसैला होता है। इसीलिए वो कैसा है? आपका क्षारक है। लेकिन फिर जब रासायनिक दृष्टिकोण आई तब, तो रासायनिक दृष्टिकोण से यह बताया गया कि क्षारक वह पदार्थ होते हैं जो जलीय विलयन में हाइड्रोक्साइड आयन,
OH माइनस। अम्ल कौन सा आयन त्यागते थे? हाइड्रोजन आयन त्यागते थे। और क्षारक क्या त्यागते हैं? हाइड्रोक्साइड आयन त्यागते हैं। ये इसकी डिफिनेशन है। आपको अगर विधिवत तरीके से हमारी बातें समझ में आती हैं, इसीलिए हम आपको कहते हैं कि अगर बातें एकदम कंफर्म हो रही हैं तब आप कमेंट करेंगे तो आपको हमको लगेगा कि हम जो बता रहे हैं आप समझ पा रहे हो, नहीं तो हम ऐसे पढ़ाते चले जाते हैं और पता ही नहीं लगता है। तो आपको हम बता रहे हैं, ध्यान दीजिए, क्षारक वे कार्बनिक पदार्थ होते हैं जिनका स्वाद कैसा होता है? कसैला होता है, जैसे करौंदे का रस। अब इसके बाद में जो दूसरी डिफिनेशन इसकी बताया वो कौन सी है? रासायनिक दृष्टिकोण से। ये दूसरी डिफिनेशन, रासायनिक दृष्टिकोण से। रासायनिक दृष्टिकोण से क्या है? रासायनिक दृष्टिकोण का मतलब सीधा सा होता है, ध्यान दीजिएगा, क्षारक वे रासायनिक पदार्थ होते हैं, क्षारक वे रासायनिक पदार्थ होते हैं जो जलीय विलयन में, अब बताइए, जलीय विलयन में हाइड्रोक्साइड, जो जलीय विलयन में हाइड्रोक्साइड आयन त्यागते हैं। ये पूरी एकदम डिफिनेशन, जैसे कहते थे अम्ल वह रासायनिक पदार्थ होते हैं जो जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन त्यागते हैं, तो वैसे ये बताया जाता है क्षारक वह पदार्थ होते हैं जो जलीय विलयन में कौन सा आयन त्यागते हैं? हाइड्रोक्साइड आयन त्यागते हैं। हाइड्रोक्साइड आयन त्यागते हैं तो हाइड्रोक्साइड आयन का सिंबल होता है OH माइनस। हाइड्रोक्साइड आयन क्या करते हैं? त्यागते हैं। पूरा वीडियो एक बार आप लेक्चर पूरा एक बार बैठ करके आराम से देख लिया करो, उसके बाद फिर आप कॉपी में नोट्स में लिखा करो, तब एकदम बातें समझ में आएंगी। तो ये तो हो गई इसकी डिफिनेशन। अब जैसे इसका एग्जाम्पल, जैसे अगर हम बात करें तो क्षारक कई हैं, जैसे NaOH, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड है, KOH ये भी आपका है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, CaOH का होल ट्वाइस ये भी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, MgOH का होल ट्वाइस मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, AlOH का होल थ्राइस एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड। इसके बाद NH4OH, NH4OH जो फार्मूला है ये किसका है? अमोनियम हाइड्रोक्साइड का। तो एकदम सीधी सीधी सी बात है, क्षारक वह रासायनिक पदार्थ होते हैं जो जलीय विलयन में हाइड्रोक्साइड आयन त्यागते हैं अकॉर्डिंग टू केमिकल ऑब्जर्वेशन। तो अगर हम इसको इसके अकॉर्डिंग देखें यहाँ पे, तो जैसे हमने लिख दिया NaOH, क्या लिखा? NaOH। अब अगर हम इस NaOH को जलीय विलयन में घोलते हैं, NaOH का मतलब क्या होता है? कास्टिक सोडा। इसका नाम क्या है? कास्टिक सोडा। इसके अलावा भी इसका नाम है सोडियम हाइड्रोक्साइड, लेकिन वो नाम सब लोग जानते हैं इसलिए हम वो नाम लिखते हैं जो आप लोगों को थोड़ा पढ़ने में दिक्कत हो। तो कास्टिक सोडा, अरे अच्छा तरीके से याद हो जाएगा। अब जब ये टूटता है, ध्यान दीजिएगा, ये Na+ में टूटेगा। किसके रूप में टूटेगा? Na+, सोडियम धन आयन, और अगला चीज क्या बनेगा? OH माइनस। ये आपका क्या है बताइए? सोडियम धन आयन है। ये क्या है आपका? ये सोडियम धन आयन। और ये आपका क्या है राजू? हाइड्रोक्साइड। क्या है आपका? ये हाइड्रोक्साइड। और फिर यहां क्या लिख दोगे? आयन। क्या लिख दोगे? हाइड्रोक्साइड आयन। तो एकदम कंफर्म हो गया ना? जैसे इसको आप पानी में घोलोगे, जलीय विलयन में ले जाओगे, तुरंत ये सोडियम आयन तो मान ली धन आयन बनाएगा ही, लेकिन हमको मतलब किससे केवल है? हाइड्रोक्साइड आयन से। किससे मतलब है? हाइड्रोक्साइड आयन से। तो एकदम सीधा सीधा, क्षारक वह रासायनिक पदार्थ होते हैं जो जलीय विलयन में हाइड्रोक्साइड आयन त्यागते हैं।
जैसे NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, और हमने एक एग्जाम्पल्स बता दिया। ऐसे आप और एग्जाम्पल्स लिख सकते हो, जरूरी नहीं है कि बस केवल यही एक एग्जाम्पल्स है। अब चलिए हम ऊपर मिटा रहे हैं, इसको थोड़ा ध्यान से आप लोग समझा करिए और बढ़िया सा आप लोग पेन वगैरह यूज करके अलग अलग कलर की बढ़िया सा नोट्स को बनाइए। और आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी किसी भी प्रकार की समस्या हो, तो आप शाम 4 बजे के बाद इस नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं, हम आपकी समस्या को सुन लेंगे तुरंत। अभी जैसे और कोई इसमें समस्या है, जैसे आपको बताया यहाँ पे लिखा है KOH। KOH किसका फार्मूला है? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का, लेकिन इसका एक नाम और है, और वो नाम क्या है इसका? कास्टिक पोटास। क्या नाम है राजू इसका? कास्टिक पोटास। जैसे इसको सॉल्यूशन में घोला जाता है, ये टूट जाता है K+ और किसमें टूट जाता है? OH- में। ये K+ क्या है जानते हो? पोटेशियम आयन। ये आपका क्या है? पोटेशियम आयन। और ये आपका क्या है बताइए, जो आप जिसका तलाश कर रहे थे वही है आपका ये कौन सा? हाइड्रोक्साइड आयन। क्या है राजू? हाइड्रोक्साइड आयन। तो एकदम सीधी सीधी देखिए डिफिनेशन आपको निकल के आ जा रही है कि क्षारक वे रासायनिक पदार्थ होते हैं। ये पहला एग्जाम्पल्स था और ये आपका कौन सा था? दूसरा था। अब कुछ बच्चे सोचते होंगे कि इसका नहीं बताए, उसका भी बता दे रहा हूं भैया। तीसरा देखिए, एल्युमिनियम AlOH का होल थ्राइस है। इसको जैसे ही तोड़ोगे, ये क्या है आपका जानते हो किसका फॉर्मूला है? ये एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड। ये किसका फॉर्मूला है? एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड का। अब अगर इस एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड को पानी में घोलते हो तो जानते हो एल्युमिनियम पर कितनी वैलेंसी होती है? 3। तो ये यहाँ पे Al+3, ये है एल्युमिनियम आयन। क्या है आपका ये? एल्युमिनियम आयन। समझ में आ रहा है? क्योंकि इसके ऊपर 3 वैलेंसी होती है, इसलिए 3 आयन होगा। और OH पे एक ही होता है, लेकिन 3 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 3OH-। अब देखिए जितना प्लस चार्ज है, 3 प्लस चार्ज है, 3 माइनस चार्ज भी, 1 प्लस चार्ज 1 माइनस चार्ज, 1 प्लस चार्ज 1 माइनस चार्ज, बराबर होना चाहिए प्लस और माइनस। और ये आपका कौन सा है? हाइड्रोक्साइड आयन। ये आपका कौन सा आयन है? हाइड्रोक्साइड आयन। तो ये इसकी डिफिनेशन हो गई। तो यहां से एकदम परिभाषा क्लियर हो गई। क्षारक वे रासायनिक पदार्थ होते हैं जो जड़ी विलयन में कौन सा आयन त्यागते हैं? हाइड्रोक्साइड आयन त्यागते हैं। उन्हें हम क्या कहा करते हैं? क्षारक कहते हैं। और जैसे मैंने कल अम्ल का तुल्यांकी भार बताया था, तो कि अम्ल का तुल्यांकी भार के समय क्या करते हैं? अम्ल के अणुभार में उसकी क्षारीयता से भाग दे देते हैं। तो वैसे जब क्षारक का तुल्यांकी भार निकालते हैं तो उसकी अम्लीयता से भाग देते हैं। क्षारक का तुल्यांकी भार बराबर क्षारक का अणुभार बटे क्षारक की अम्लीयता। तो हम अणुभार तो क्षारक का निकाल लेते हैं, लेकिन क्षारक की अम्लीयता कैसे मालूम हो? तो क्षारक की अम्लीयता को मालूम करने के लिए मैं बता रहा हूं कि उसमें जितना विस्थापित हाइड्रोक्साइड आयन होता है, किसी क्षारक में विस्थापित किए गए हाइड्रोक्साइड आयनों की संख्या ही उसकी क्या कहलाती है भैया? अम्लीयता कहलाती है। अब जैसे आपसे कोई कहे कि आप क्या कीजिए, इसकी अम्लीयता बताइए, इसकी NaOH की अम्लीयता बताइए, तो यहाँ पे इसमें कितने हाइड्रोक्साइड है? 1। जब यहाँ कोई संख्या नहीं लिख रही थी तो 1 माना जाता है। तो इसकी अम्लीयता कितनी हो गई? 1 हो गई। इसका अणुभार निकाल करके 1 से भाग दे दीजिएगा, वही आ जाएगा। इसकी अम्लीयता कितनी है? 1। इसकी अम्लीयता कितनी है? 3। आप कंफर्म हो गया आपको? तो जितना हाइड्रोक्साइड आयन होता है वही उसकी क्या हुआ करती है? अम्लीयता हुआ करती है। तो जो क्षारक का ये परिभाषा थी, ये आपकी यही परिभाषा थी। और क्षारक की परिभाषा ऑर्गेनियस के हिसाब से जो यही परिभाषा है वही वहां पे भी है। इसीलिए बार बार उस डिफिनेशन को हम लिखते नहीं हैं। तो ये आप ध्यान दीजिएगा। बच्चे पूछेंगे भाई ये अम्ल की परिभाषा ऑर्गेनियस के साथ है, तो क्षारक की भी ऑर्गेनियस के हिसाब से यही ही डिफिनेशन है। इसीलिए उसके लिए आप टेंशन मत लीजिएगा, बस इतना ही जानिए। तो हम अब 2 टॉपिक कंफर्म कर चुके हैं, एक अम्ल और एक आपका क्या है? क्षारक। आइए थोड़ा हम आगे अब चलते हैं। एकदम बातें कंफर्म होती चलेंगी, आपको बढ़िया तरीके से केवल समझने का प्रयास कीजिए बस।
मजा आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आप जान लीजिए, घर बैठिए और बढ़िया तरीके से इसकी तैयारी कीजिए। और अगर आप थोड़ा सा अपने साथ साथ अपने मित्रों का भी भला चाहते हैं तो आप अकेले ही मत पढ़िए, अपने मित्रों को भी बता दीजिए। हो सकता है आपके कारण उनका भी कुछ उद्धार हो जाए, नहीं तो फिर अपना स्वार्थ सिद्ध कीजिए और पढ़िए चुपचाप बैठ करके। अगला आपको हम बता रहे हैं, यहाँ पे ध्यान दीजिए, क्षार की। ये पूछा जाता है कभी कभी बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए कि क्षारक एवं क्षार किसे कहते हैं। डिफिनेशन यही बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्षारक क्या है, क्षार क्या है। तो क्षारक को तो मैंने बता दिया, तो अब यहां पे क्षार की मैं बात बता रहा हूं। क्षार का मतलब हुआ बेटा, एकदम सीधी सीधी सी इसकी परिभाषा है, जल में विलेय क्षारकों को क्षार कहते हैं। बस एकदम सीधी सीधी सी डिफिनेशन। अगर तुमसे कोई पूछे क्षारक, तो क्षारक तो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है। और अगर आपसे कोई पूछे कि क्षार क्या है, तो आप जवाब दीजिए कि जो जल में विलेय क्षारक होते हैं उन्हीं को हम क्या कहते हैं, क्षार कहते हैं। जो जल में विलेय आपके क्या हुआ करते हैं, क्षारक होते हैं, उन्हीं को हम क्या कहते हैं, क्षार कहते हैं। जैसे इसका अगर हम एग्जाम्पल बताना चाहें तो जैसे आपको बता रहा हूं, यहां ध्यान दीजिए, NaOH, ये भी आपका एक क्षार है। अब आपका CaO, ये थोड़ा डिफिनेशन क्रिटिकली थी, छोटी सी थी, इसलिए इसको बता दिया आपको। तो NaOH CaO किसका मिश्रण है बताइए, क्या नाम है इसका, कैल्शियम ऑक्साइड। इसका नाम क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड। तो ये आपकी क्या है बताइए, ये आपके क्या है, क्षार है। तो अब यहां पे जब क्षार की परिभाषा क्लियर हो गई आपको, जल में विलेय क्षारकों को ही क्या कहते हैं, क्षार कहते हैं। जो जल में विलेय क्षार होते हैं उसी को हम क्या कहा करते हैं, क्षार कहा किया करते हैं। अब हम अगले टॉपिक पर आपको ले चलते हैं। छोटे छोटे टॉपिक हैं, इसको आप समझते चलिए। यहाँ पे अगला एक टॉपिक हुआ करता है, आपको हम बता रहे हैं, ध्यान दीजिए, अम्ल के प्रकार। अम्ल के प्रकार में सबसे पहली चीज ये बताया जाता है, टाइप्स ऑफ एसिड। अम्ल के प्रकार। अम्ल जो हुआ करता है ये जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन त्यागते हैं, और कुछ अम्ल जो हुआ करते हैं उनका जो हाइड्रोजन आयन त्यागने का नेचर होता है बहुत तीव्र होता है। जैसे सल्फ्यूरिक अम्ल है, तेजाब है, इसलिए वो बहुत ज्यादा रिएक्टिव होते हैं। नाइट्रिक अम्ल है, बहुत ज्यादा क्रियाशील होते हैं। और जो ज्यादा क्रियाशील होता है, और कुछ ऐसे अम्ल होते हैं कि जो इनकी क्रियाशीलता बहुत कम होती है। मैं एकदम सीधा सीधा उदाहरण दे देता हूं। अभी आपसे कहूंगा तेजाब है और आपका एसिटिक अम्ल है, वो सल्फ्यूरिक अम्ल है और वो एसिटिक अम्ल है, दोनों को आप देख लीजिए। सल्फ्यूरिक अम्ल को आप लोग अगर टच कीजिए ना, अगर प्योर सल्फ्यूरिक अम्ल हो तो आपको पता लग जाएगा। और आप सिरका देखते ही हो, एसिटिक अम्ल आप बढ़िया सा रोटी के साथ मिला के खा गए, तो दोनों में तो अंतर है ना। क्या कारण है इन दोनों? कारण यही है कि जो एसिटिक अम्ल है उसकी क्रियाशीलता कम है, और जो सल्फ्यूरिक अम्ल है उसकी क्रियाशीलता क्या है, ज्यादा है। क्रियाशीलता का मतलब आयनन, मतलब वो हाइड्रोजन आयन जो त्यागता है उसका नेचर उसमें ज्यादा है सल्फ्यूरिक अम्ल में, और एसिटिक अम्ल में कम है। जैसे एसिटिक अम्ल के 50 मालिक्यूल लिए जाएंगे तो हो सकता है उसके 15, 10, 16 मालिक्यूल उसके क्या होंगे, हाइड्रोजन आयन त्यागेंगे, बाकी सब सोए रहेंगे। अगर सल्फ्यूरिक अम्ल के अगर 50 लिए होना तो कम से कम 35 तो पहुंच जाएंगे, 40। तो किसकी क्रियाशीलता ज्यादा है, सल्फ्यूरिक अम्ल की ना। तो जो ज्यादा एक्टिव है उसको आप लोग क्या कहते हो, बहुत स्ट्रांग है। और जो बहुत ज्यादा कहने का मतलब एकदम आलसी है तो उसको कहते बहुत वीक है। तो एकदम सीधी सीधी सी बात, हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता या क्रियाशीलता के आधार पर अम्ल दो प्रकार के होते हैं। एक होता है प्रबल अम्ल और एक कौन सा होता है, दुर्बल अम्ल। अब बात समझ में आ गई ना। अम्ल कितने प्रकार के, 2 प्रकार के। तो यहां पे एकदम ध्यान दीजिएगा सीधी सीधी। आयनन मतलब होता है हाइड्रोजन आयन। आयनन की मात्रा के आधार पर अम्ल
मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। चलिए नंबर 1, प्रबल अम्ल। स्ट्रॉन्ग एसिड। प्रबल अम्ल, स्ट्रॉन्ग एसिड वे अम्ल, डिफिनेशन बता रखा हूं, जिनमें या जिनके आयनन की क्षमता या वियोजन की क्षमता अधिक होती है। वे अम्ल जिनके आयनन, आयनन का मतलब जैसे उनको जितने मॉलिक्यूल हैं उसमें बहुत ज्यादा वो डिसॉल्व होते हैं, आयनन की क्षमता अधिक होती है, प्रबल अम्ल कहलाते हैं। वे अम्ल जिनके आयनन की क्षमता क्या होती है, बहुत अधिक होती है, प्रबल अम्ल कहलाते हैं। या इनमें हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता अधिक होती है। इनमें हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता कैसे होती है, अधिक होती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल्स, सबसे बढ़िया आप लिखिए पहले सल्फ्यूरिक अम्ल। सल्फ्यूरिक अम्ल आपका एक स्ट्रॉन्ग एसिड है। दूसरा हुआ करता है नाइट्रिक अम्ल। नाइट्रिक अम्ल भी HNO3 इसका फार्मूला होता है, ये स्ट्रॉन्ग एसिड है। आपका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl स्ट्रॉन्ग एसिड है। HF हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल, यह इसका डेफिनेशन है। तो वह अम्ल जिनमें आयनन की क्षमता अधिक होती है प्रबल अम्ल कहलाते हैं। इनमें हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता भी क्या होती है, अधिक होती है। जैसे सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, और ये क्या हो गया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, HF हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल। और अगर हम आपसे दूसरा कहें तो दूसरा कौन सा होगा भैया, दुर्बल अम्ल। दूसरा कौन सा एसिड होगा आपका, दुर्बल अम्ल, और उसको हम लोग इंग्लिश में क्या कहेंगे, वीक एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड। तो अगर जो बच्चे स्ट्रॉन्ग एसिड समझ लिए तो उनको वीक एसिड समझने में कोई समस्या नहीं है, एकदम इसी का उल्टा बोलना है। वे अम्ल जिनमें आयनन की क्षमता क्या होती है, यही क्या कर दोगे, कम होती है। आया समझ में, क्योंकि दुर्बल है तो कम होगी। और जिनमें हाइड्रोजन आयनों की क्या हुआ करती है, हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता है, चीज होनी चाहिए थी, सांद्रता में लिखा है, बोल दिया था, लिख दिया नहीं। हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता क्या होती है, अधिक होती है। तो वही जहां पे देखिए इसमें अधिक और यहाँ पे जो ये अधिक, देखो कितना अच्छा सेटिंग है, अधिक अधिक दोनों जगह जहां है कम कर देना है बस। तो डिफिनेशन लिख रहा हूं, ध्यान दो। वे अम्ल जिनके आयनन की क्षमता क्या होती है, कम होती है। आयनन की क्षमता क्या होती है, कम होती है।
तथा इनमें हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता, हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता कब होती है? दुर्बल अम्ल कहलाते हैं। जैसे CH3COOH। CH3COOH किसका फार्मूला है? एसिटिक अम्ल का। अब आपको बताया था ना सिरका, ये दुर्बल अम्ल है। HCOOH, चींटी, लाल चींटी जो होती है माटा जिसको कहते हैं, उसमें पाया जाता है। ये है फॉर्मिक अम्ल। कौन सा है? फॉर्मिक अम्ल। COOH सिंगल बॉन्ड COOH इंटू 2H2O, ये क्या है आपका? ऑक्जेलिक एसिड। टमाटर में मिलता है आपको ये ऑक्जेलिक अम्ल। ये सब आपके कैसे हैं? वीक एसिड है। तो यहां पे आज आपको देखिए हमने बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ाया, अम्ल के प्रकार, प्रबल अम्ल, और आपको कौन सा बता दिया? दुर्बल अम्ल। तो इसको आप बढ़िया सा कॉपी में नोट्स लिख करके इसको बना लेंगे, और आप एक बार दो बार इसको पढ़िए तो एकदम आपको कंफर्म हो जाएगा। और फिर हम आपको नेक्स्ट वीडियो क्या करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर आगे इसको प्रोवाइड करेंगे। अब हम पहले बताएंगे क्षारक के प्रकार। तो अगर आपको क्षारक के प्रकार पढ़ना है तो कल आप लोग इंतजार कीजिएगा, कल आपको इसका टॉपिक मिलेगा आपको। थैंक यू, धन्यवाद।